अगर आप सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सबसे बेस्ट डिसीजन था इस वीडियो पर टैप करना। हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी, जहां आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम सीडीपी लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट। इसलिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। आज हम करने वाले ईवीएस क्लास 5th की एनसीईआरटी की बुक, जिसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हमने ऑलरेडी किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या प्लेलिस्ट में मिलेगा। एंड ये बुक हम करेंगे कंटेंट एंड पेडागॉजिकल दोनों पर्सपेक्टिव से। ऐसा करने से फ़ायदा ये है कि फिर ईवीएस के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पेडागॉजी के लिए ना ही कंटेंट के लिए। ईवीएस से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं और अगर आप प्रिपरेशन बी के वीडियोस देख रहे हो तो आपके कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में हम कवर करेंगे कंटेंट फ्रॉम चैप्टर्स 2 to 9 करेंगे। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 के फैक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑलरेडी किए हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कलबेलिया। व्हाट इज कलबेलिया? कलबेलिया क्या है? ये एक डांस फॉर्म है जो कहाँ पर होता है? राजस्थान में। राजस्थान का ओरिजिनेटेड डांस फॉर्म है ये, और ये परफॉर्म किया जाता है किस पर? बीन की ट्यून पर। बीन बजाकर इस पर डांस किया जाता है। उस डांस फॉर्म को कहते हैं कलबेलिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बीन, तुम्बा एंड खंजीरी आर मेड फ्रॉम ड्राइड गाउड विच इज कॉल्ड लौकी। लौकी जिस नाम से हम जानते हैं उससे बनाया जाता था ट्रेडिशनली बीन, तुम्बा एंड खंजीरी। अब तो इंस्ट्रूमेंट्स अलग मटेरियल के बनते हैं, बट ट्रेडिशनली ये सब पहले लौकी से बनाए जाते थे। ये है बीन, दिस इज तुम्बा एंड दिस वन इज खंजीरी इफ यू नॉट नो। Now the next point is only 4 types of snakes are poisonous in India, that is cobra, common krait, Russell's viper जिसको हम डुबोइया नाम से जानते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर एंड अफाई जिसको हम अफाई नाम से जानते हैं। इंडिया में सिर्फ 4 तरीके के स्नेक्स पॉइजनस है, 4 तरह के सांप पॉइजनस हैं। जो कौन से हैं? कोबरा, कॉमन क्रेट, डुबोइया एंड अफाई। इसके इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है कोबरा, दिस इज कॉमन क्रेट, दिस इज रसल वाइपर एंड दिस इज सॉ स्केल्ड वाइपर। नेक्स्ट पॉइंट इज बुक में दिया गया है स्टोरी, स्नेक चार्मर की स्टोरी दी गई है 2nd चैप्टर में। उसमें एनसीईआरटी ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे सोसाइटी में ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जो जिनका प्रोफेशन है ये सब काम करना, लाइक स्नेक चार्मर जो लोग होते हैं वो लोग ऐसे होते हैं कि वो हार्म नहीं करते हैं, वो एनिमल्स को हार्म नहीं करते हैं, हर्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें एक अल्टरनेटिव देना चाहिए। अगर हम उनका लिवलीहुड ले रहे हैं, अगर हम उनका लिवलीहुड डिप्राइव कर रहे हैं उन्हें, मतलब, तो हमें उन्हें एक अल्टरनेटिव देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब बुक में जो 3rd चैप्टर दिया गया है उसमें एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी का नाम है विंडो इन मार्टिन स्टमक। स्टोरी में ये बताया गया है, ये ट्रू स्टोरी है एकदम, कि एक आर्मी मैन को गोली लगती है, एक बुलेट लगती है स्टमक पे। उसका नाम था मार्टिन, एंड फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। तो तकरीबन उनका इलाज हुआ, उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गए। बट उसके बाद क्या हुआ? उनके स्टमक में एक होल बच गया, वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ, जिसके थ्रू पूरा उनका स्टमक दिखाई दे रहा था। तो डॉक्टर विलियम ने 1822 में सोचा कि इस होल के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं कि स्टमक के अंदर कैसे फूड डाइजेस्ट होता है। तो उन्होंने मार्टिन पे स्टडी की 8 साल तक और पता लगाया कि हाउ गैस्ट्रिक जूसेस डाइजेस्ट फूड। नेक्स्ट पॉइंट इज अनबॉइल्ड मिल्क को हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होने में 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है, एंड बॉइल्ड मिल्क को लगता है 2 आवर्स का टाइम। फुल बॉइल्ड एग को लगता है 3 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम। हाफ बॉइल्ड एग को लगते हैं 3 आवर्स। रॉ एग बीटन जो फेटा हुआ है उसको लगते हैं 2 आवर्स का टाइम, एंड रॉ एग को टाइम लगता है 1 आवर 30 मिनट्स। इसीलिए एथलीट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो रॉ एग ड्रिंक करे, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2-3 साल क्वेश्चन इससे ऑलरेडी आ चुका है और बहुत चांसेस हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ फाउंड दैट डाइजेशन इज स्लो व्हेन वी आर सैड। स्टडीज़ में बहुत देखा गया है कि जब हम सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो हमारा डाइजेशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे हार्ट को सिग्नल देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप करे ब्लड ब्रेन में। क्यों? क्योंकि ब्रेन में एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। ऐसा होने से क्या होता है, जो स्टमक में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इसीलिए डाइजेशन स्लो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ स्मेल एंड, ये ऑर्डर नहीं है, टेस्ट है। सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर रिलेटेड, दैट इज वाई वी कांट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन वी हैव कोल्ड। हमारा जो सेंस होता है स्मेल करने का और टेस्ट पता करने का, ये दोनों रिलेटेड हैं, एकदम रिलेटेड हैं। अगर हम स्मेल नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो हमारा टेस्ट भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं क्योंकि इसके रिसेप्टर्स रिलेटेड हैं, इसके सेम रिसेप्टर्स हैं। हम जिससे स्मेल करते हैं और जिससे टेस्ट पता करते हैं, वो दोनों का जो नर्व्स है सेम है, इसीलिए दोनों रिलेटेड हैं और इसीलिए हम फूड अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाते जब हमें कोल्ड होता है तो, और सेम ऐसा ही फीवर में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट को हम हिंदी में घटपर्णी नाम से भी जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है नेपेंथीस। ये क्या है? ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस मतलब क्या? जो कीटों को खाता है, जो इंसेक्ट्स को खाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में एंड इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर? मेघालय में। ये प्लांट क्या होता है, इसके जो लीव्स होते हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं, वो घटपर्ण के आकार की होती हैं, मतलब पिक्चर के फॉर्म में होती हैं इसकी लीव्स। और उस स्ट्रक्चर में बहुत जूसेस होती हैं जिससे इंसेक्ट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके अंदर जूसेस बहुत सारे होते हैं जिससे इंसेक्ट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली। ये सब कहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं? ये सब कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका से। याद रखें, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है ऑलरेडी। टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली, ये कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका से। नेक्स्ट थिंग इज कैबेज एंड पी। कैबेज और पी कहाँ से आया है? यूरोप से। कॉफ़ी एंड भिंडी कहाँ से आया है? अफ्रीका से। एंड मैंगो, ऑरेंज, मेथी, स्पिनैच, ब्रिंजल, रेडिश, ये सब कहाँ से ओरिजिनली है? इंडिया से। नेक्स्ट पॉइंट इज अल बिरूनी। अल बिरूनी कहाँ के हैं? उज़्बेकिस्तान के थे। अल बिरूनी एक ट्रैवलर थे जो बहुत पहले के समय में आए थे मोहम्मद गजनी के साथ इंडिया में, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा। इंडिया में कैसे कस्टम्स हैं, यहाँ पर रिलीजन कैसा है, कास्ट सिस्टम कैसा है, मैरिजेस कैसे होती हैं, ये सब के बारे में लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री की बुक उठा के देखोगे तो अल बिरूनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये याद रखें वो कहाँ से थे? उज़्बेकिस्तान से। नेक्स्ट पॉइंट इज तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है? जो वाटर कंजर्वेशन में लोगों की मदद करता है। इसके प्रेसिडेंट अभी भी राजेंद्र सिंह ही हैं और ये कहाँ के हैं? बेसिकली राजस्थान के हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लग रही है, अगर आपको इम्पोर्टेंट अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट पॉइंट इज डेड सी हैज़ 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आपने शायद डेड सी का नाम सुना होगा। उसकी खासियत क्या है? उसमें 1 लीटर ऑफ वाटर में 300 ग्राम सॉल्ट होता है। डेड सी है इज़राइल एंड जॉर्डन के बीच में, जो बहुत फेमस है। उसमें किस लिए फेमस है? क्यों? क्योंकि उसके वाटर में, 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज दांडी मार्च 1930 में हुआ था। किसने किया था? सीधी सी बात है, हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है, महात्मा गांधी ने किया था। और ये कैसे किया था? अहमदाबाद टू दांडी सी शोर तक गए थे। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। मलेरिया फैलता है किससे? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से। मलेरिया कहाँ होता है? जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही वेट होता है और स्वैम्पी एरिया होता है, वहाँ पर मलेरिया स्प्रेड होता है। मलेरिया का मतलब ही होता है बैड एयर।
मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर, और ये होता है किसके थ्रू? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के थ्रू, फीमेल एनोफिलस मच्छर के थ्रू होता है ये। इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर विथ चिल्स एंड रिगर। सिम्टम्स में मलेरिया जब होता है तो आपको बुखार आएगा काफ़ी तेज़ी से, और उसमें बहुत ठंडी लगती है और कपकपी होती है। और इसकी मेडिसिन क्या है? ड्राइड पाउडर बार्क ऑफ चिंचोना ट्री। पहले ड्राइड पाउडर बार्क ऑफ चिंचोना ट्री का देते थे इसको ट्रीट करने के लिए, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ये चिंचोना ट्री का बार्क यूज़ करते थे। अब दवा बनाई गई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो आजकल न्यूज़ में भी बता रहा है कोरोना के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दे एकदम। सर रोनाल्ड रॉस रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग दैट द मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था कि मलेरिया किसके थ्रू होता है? मॉस्किटोज के थ्रू होता है। इन्होंने ये पता लगाया था सिकंदराबाद में ही, इंडिया में ही पता लगाया था। जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो यहाँ पे वो डिप्लॉयड थे और यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा ग्राउंड था स्टडी करने के लिए मलेरिया के बारे में। तो सिकंदराबाद में इन्होंने पता लगाया कि मलेरिया स्प्रेड होता है किससे? मॉस्किटोज से, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ध्यान दे एक बार, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पॉइंट इज अनीमिया। अनीमिया डिसीज़ है जो किससे होती है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से। हमारे जब ब्लड में आयरन कम होता है तो क्या होता है? हमें अनीमिया होता है। मोस्टली गर्ल्स में ये बहुत कॉमन है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है इससे। एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं? पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड लैक ऑफ एनर्जी। बहुत ही कॉमन है गर्ल्स में, गर्ल्स क्या बॉयज़ में भी है मगर गर्ल्स में ज़्यादा है। एंड इसके सोर्स ऑफ आयरन क्या है? जैगरी, डेट्स, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एट्सेट्रा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अनीमिया क्यों होता है और उसके सोर्स क्या है आयरन के, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटोज क्या है? मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। याद रखें मॉस्किटोज से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं? हम मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। डिसीजेस कॉज्ड बाय फ्लाइज, मक्खी से कौन से डिसीज़ होते हैं? कॉलेरा, जिसको हम हैजा नाम से भी जानते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफॉइड। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्गे आर यूनिसेल्युलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर आप अल्गे के बारे में नहीं जानते हो तो ये प्लांट जैसे होते हैं, आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये है अल्गे, जिसको हम काई भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी में। तो ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर प्लांट्स जैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, सिर्फ एक सेल के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये बहुत ही इजी पॉइंट लग रहा है देखने में, मगर इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और कंफ्यूजन होती है इसकी, मतलब ये क्वेश्चन जब भी इससे पूछता है तो इसके ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, इसीलिए इसको एक बार रीड करना अच्छा होगा। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ अ लीडर ऑन ट्रैकिंग। जब ट्रैकिंग पे जाते हैं तो लीडर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? हेल्पिंग अदर्स कैरिंग बैग, दूसरों को बैग कैरी करने में मदद करना। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, ग्रुप में सबको आगे चलने देना। एंड हेल्प दोज हु कांट क्लाइंब प्रॉपरली, उनकी मदद करना जो अच्छे से क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, अच्छा जगह ढूंढना स्टॉप होने के लिए या रेस्ट करने के लिए। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनका ध्यान रखना जो ठीक नहीं है। एंड अरेंज फूड का अरेंजमेंट करना। एंड रेडी टू बी पनिश्ड इवन फॉर अदर्स मिस्टेक, दूसरों की मिस्टेक्स के लिए भी खुद पनिश होने के लिए तैयार रहना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ हैं लीडर की जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट इज बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कौन है? बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन है एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड है जिन्होंने क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इन्होंने क्लाइंब किया था, ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन है और वर्ल्ड में 5th वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया हो। ये कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हैं। और माउंट एवरेस्ट को
नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम सागर माथा भी है। अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सीटेट जुलाई 2019 में जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए उससे क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ। क्या क्वेश्चंस हम देखते हैं। फर्स्ट इज हाई फीवर विथ शिवर कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ चिंचोना ट्री। अभी हमने देखा हाई फीवर विद शिवर किसका सिम्टम है, मलेरिया का सिम्टम है, और वो चिंचोना ट्री किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। सो इसका आंसर क्या हो गया, मलेरिया। सीधा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया is दांडी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड द फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। अभी हमने वही पॉइंट देखा पहले ही कि दांडी मार्च कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद टू दांडी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथीज अ प्लांट विच हंट्स। नेपेंथीज अगर अपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो किस बारे में बात की गई है आपको पता चल जाएगा। नेपेंथीज मतलब क्या होता है, पिचर प्लांट। दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय एंड इंडिया। ये पॉइंट हमने देखा, ये सही है बिल्कुल। ये कहाँ पर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। उसका जो शेप होता है वो पिचर जैसा होता है और उसका माउथ कवर रहता है लीफ से। ये भी सही पॉइंट है। इट कैन ट्रैप एट ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। वो क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है और ईट कर सकता है स्मॉल इंसेक्ट्स को। तो ये भी सही है, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, कीट को खाने वाला प्लांट है। तो ये भी पॉइंट सही है। सो ए बी सी तो सही निकला। और डी क्या है, इट इमिट्स अ प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट्स विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। तो क्या ये बोल रहा है पॉइंट कि ये एक प्लीजेंट साउंड निकालता है, ये आवाज़ करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं, ए बी एंड सी। सो इसका आंसर हो गया फोर्थ। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो टॉपिक हमने कवर किए उससे। सीटेट जुलाई 2019 में ही पूछा था क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए, सजेशन देना है, डाउट है, तो वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।